क्या आपका हर विचार, हर भावना, हर क्रिया इस ब्रह्मांड में कहीं रिकॉर्ड हो रही है? क्या आपने किसी को पहली बार देखकर महसूस किया है जैसे जन्मों का संबंध हो? तो हो सकता है आपने आकाशिक फील्ड को छू लिया हो, एक ऐसा ज्ञान का क्षेत्र जहां सब कुछ संरक्षित है। आइए इस ज्ञान यात्रा में हम समझते हैं कि आपकी आत्मा का डेटा कैसे रिकॉर्ड होता है और उसका क्या अर्थ है आपके जीवन में। 1. आकाशिक फील्ड क्या है? आकाश का मतलब है व्यापक स्पेस या ईथर, एक तत्व जिसमें सब कुछ स्थित है। प्राचीन भारत में आकाश पहला तत्व माना गया। विज्ञान कहते हैं जीरो पॉइंट फील्ड एक ऐसी ऊर्जा जिसमें क्वांटम वाइब्रेशन होते हैं। ये फील्ड केवल ऊर्जा नहीं, सूचना भी रखता है। ये एक आध्यात्मिक क्लाउड सभा की तरह है। आपका जीवन, विचार और कर्म सब इसमें स्टोर हो जाते हैं। 2. विज्ञान और क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एक पार्टिकल एक ही समय में कई स्टेट्स में हो सकता है, सुपरपोजिशन। हर पार्टिकल दूसरे से तुरंत जुड़ा होता है, एंटेंगमेंट। डेविड बोम कहते हैं सब कुछ इंफॉर्मेशन में है, यानी शेपिंग एनर्जी। आकाशिक फील्ड को अब जीरो पॉइंट फील्ड के रूप में समझा जा रहा है। ये फील्ड एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो सब कुछ जोड़ता है, पदार्थ, मन और स्मृति। 3. हर जीवन का रिकॉर्ड कैसे बनता है? हर कर्म एक कंपनशील छाप, वाइब्रेशनल इम्प्रिंट बनाता है। ये रिकॉर्ड होता है आपके कर्मों का, भावनाओं का और आत्मा के अनुबंधों, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का। आप जिस घर में पैदा होते हो, जिनके साथ रिश्ता होता है, वो सब पहले से लिखा गया आत्मा के अनुबंध का हिस्सा हो सकता है। आपका जीवन एक निर्धारित ब्लूप्रिंट का पार्ट है, लेकिन स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल के साथ। 4. क्वांटम वैक्यूम। ब्रह्मांड की गहरी स्मृति। आकाशिक फील्ड, जिसे अब विज्ञान में क्वांटम वैक्यूम या जीरो पॉइंट फील्ड (ZPF) कहते हैं, कोई खाली जगह नहीं है। ये ऊर्जा और सूचना का एक अत्यंत घना समुद्र है जो पूरे ब्रह्मांड को भरता है। निकोलस टेस्ला, आधुनिक संचार तकनीकों के जनक, ने इसे एक मूल माध्यम कहा था जो आकाश की तरह है। डेविड बोम जैसे भौतिकविदों ने इसे इंफॉर्मेशन का स्रोत बताया है, जो वास्तव में हर चीज को आकार देता है। यहाँ तक कि हमारे परमाणु और सौर मंडल की स्थिरता भी इसी जीरो पॉइंट फील्ड के साथ बातचीत से आती है। यह एक ऐसी अदृश्य नदी की तरह है जो लगातार ब्रह्मांड में ऊर्जा और सूचना का संचार करती रहती है। 5. जीवन और चेतना में आकाशिक फील्ड की भूमिका। यह आकाशिक फील्ड केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर ही काम नहीं करता, ये जीवन के हर पहलू में भी मौजूद है। जीवित जीव असाधारण रूप से सुसंगत, कोहेरेंट होते हैं। उनके सभी भाग बहुआयामी, गतिशील और लगभग तुरंत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जुड़ाव क्वांटम एंटेंगमेंट जैसा है, जहां एक कोशिका में जो होता है वो किसी न किसी तरह अन्य सभी कोशिकाओं और अंगों में भी होता है। यहाँ तक कि हमारे जीन भी पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं। जब पर्यावरण बदलता है तो जीन में ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो नए वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। ये सिर्फ यादृच्छिक मौका नहीं है, बल्कि आकाशिक फील्ड द्वारा प्रदान की गई सूक्ष्म जानकारी है जो इस प्रक्रिया को तेज करती है। हमारी चेतना भी अकेली नहीं है, यह अन्य चेतनाओं से जुड़ी हुई है, जिसे ट्रांसपर्सनल कनेक्शन कहा जाता है। विचार और छवियों का स्थानांतरण और एक व्यक्ति के मन का दूसरे के शरीर पर प्रभाव नियंत्रित प्रयोगों में देखा गया है। ये सब आकाशिक फील्ड के माध्यम से होने वाली सूचना के प्रवाह के कारण संभव है। 6. आकाशिक रिकॉर्ड्स का उपयोग कैसे करें? ध्यान, अंतर्दृष्टि के साथ आप इस फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। पाथवे प्रेयर प्रोसेस एक विशिष्ट तकनीक होती है। साउंड हीलिंग, ब्रेथवर्क और प्रशिक्षित प्रैक्टिशनर्स का सहारा लिया जा सकता है। आपका अंतर्ज्ञान बढ़ने लगेगा, स्पष्टता मिलने लगेगी और पिछले जन्मों की झलकियां भी आ सकती है। एक मंत्र है, मैं अपने आकाशिक ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर अपने अवरोधों को समझ सकते हैं, अपने आत्मा के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में उपचार और क्षमा ला सकते हैं। 7. पुनर्जन्म और चेतना की यात्रा। पुनर्जन्म यानी अनुभव में फिर से प्रवेश। आकाशिक रिकॉर्ड आपके पिछले जन्मों की सारी सीख रखता है, इसलिए कुछ लोग बिना सीखे किसी कला में निपुण होते हैं। आपके संस्कार, आपके पिछले कर्मिक इम्प्रेशंस इस फील्ड में संरक्षित होते हैं। इसका ज्ञान मिलने से आप पुरानी पैटर्न से मुक्ति पा सकते हो। हमारा व्यक्तिगत अनुभव हम तक ही सीमित नहीं है। आकाशिक फील्ड में संग्रहित हमारी जीवन भर की यादें दूसरों द्वारा भी पढ़ी जा सकती है। इसका मतलब है कि हम दूसरों के अनुभव में फिर से जी सकते हैं और वे हमारे अनुभव में। ये हमें अमरता का एक नया दृष्टिकोण देता है। हमारी व्यक्तिगत चेतना भले ही शरीर के साथ समाप्त हो जाए,
लेकिन हमारा अनुभव ब्रह्मांड की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाता है। 8 ब्रह्मांडीय विकास और मानव चेतना। लास्लो के अनुसार सिर्फ पदार्थ ही नहीं विकसित होता, चेतना भी विकसित होती है। एक समय आएगा जब मानव समाज सामूहिक आकाशिक जागरूकता, आकाशिक अवेयरनेस की तरफ बढ़ेगा। वैश्विक सामंजस्य, ग्लोबल कोहेरेंस का मतलब है जब लोग अपनी सोच और भावनाओं को ऊपर उठाते हैं तो पूरी पृथ्वी परिवर्तन महसूस करती है। आपकी चेतना किसी और की चेतना को सक्रिय कर सकती है। यह अनुनाद, रेजोनेंस का काम है। यह एक सचेत ब्रह्मांड है, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां हर चीज एक दूसरे को सूचित करती है और प्रभावित करती है। यह एक नृत्य की तरह है जहां सब कुछ एक साथ तालमेल में है। हमारा ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा पर आधारित नहीं है, बल्कि सूचना पर आधारित एक सूचित ब्रह्मांड है। 9 विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। जहां एक तरफ स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का गणित करती है, वही आकाशिक फील्ड बताता है कि सब कुछ एक समग्र या जुड़ा हुआ तंत्र है। आइंस्टीन कहते थे, कॉस्मिक धर्म बिना हठधर्मिता के आध्यात्मिक अनुभव है। ये फील्ड आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मेल पॉइंट है। आखिर में विज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं, सब कुछ एक ही वास्तविकता का अंश है। ये ब्रह्मांड केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ सचेत अस्तित्व है। हम इसमें सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि इसके अभिन्न अंग हैं, जो लगातार इससे जुड़ते और इसे प्रभावित करते रहते हैं। 10 जीवन में इसका उपयोग और निष्कर्ष। अपने आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर आप अपने अवरोधों, ब्लॉकेजेस को समझ सकते हो। आत्मा के उद्देश्य, सोल मिशन को पहचान सकते हो। क्षमा और उपचार, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग ला सकते हो। अपने विचारों को ऊपर उठा सकते हो। तो दोस्तों, आप सिर्फ एक देह नहीं हो, आप एक डेटा चालित दिव्य इकाई, डेटा ड्रिवन डिवाइन एंटिटी हो, जो आत्मा के आंतरिक यादों को लेकर इस धरती पर आए हैं। जब लोग समझेंगे कि अंतरिक्ष चीजों को अलग नहीं करता बल्कि उन्हें जोड़ता है, तो वे आकाशिक फील्ड का व्यवहारिक उपयोग करना सीखेंगे। इससे नई प्रौद्योगिकियां आएंगी और हम क्वांटम बिट्स ही नहीं, बल्कि परमाणु, अणु और यहाँ तक कि चेतना के पहलुओं को भी बीम करना सीख सकते हैं। वीडियो ने अगर आपको प्रेरणा दी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखिए, क्या आपने कभी आकाशिक याद या डेजा वू महसूस किया है? मिलते हैं अगले ज्ञान से भरे वीडियो में, तब तक के लिए अंतर्यात्रा जारी रहे।